शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किस बात पर 2 थप्पड़ लगा दिए। पत्नी ने भी इसके जवाब में अपना चप्पल पति की तरफ फेंका। चप्पल का एक सिरा पति के सिर को छूते हुए निकल गया। मामला शांत हो भी जाता, लेकिन रिश्तेदारों ने इसे और पेचीदा बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना बता दिया और यह भी कहा, पति को चप्पल मारने वाली औरत ना तो अच्छी होती है और ना पतिव्रता, इसे घर में रखना एक अभिशाप है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि ऐसी औरतों का तो भ्रूण ही नष्ट कर देना चाहिए। दोनों तरफ खूब आरोप लगाए गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप का वॉलीबॉल खेल रहे हों। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में बहुत गलत बातें बोली। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बावजूद उनमें तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज़ थे। दोनों चुप थे, शांत थे। मुकदमा 3 साल तक चला था। 3 साल से पत्नी अलग रह रही थी, पति अलग। मुकदमे की तारीख पर दोनों एक दूसरे को देखते थे और जल उठते थे। बदले की भावना जाग उठती थी। दोनों के साथ में रिश्तेदार भी होते थे, जिनमें हमदर्दी के साथ में थोड़ा थोड़ा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता था। दोनों को अच्छा खासा सिखाया जाता कि क्या कहना है। कोर्ट में वही कहते भी थे। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले साथ में बहुत सारे रिश्तेदार होते थे, लेकिन आज थोड़े से ही थे। दोनों तरफ से रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश, माँ बाप खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी तो पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक था कि दोनों पक्ष एक ही दुकान पर बैठे नाश्ता पानी करने। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पति पत्नी मेज पर आमने सामने कोल्ड ड्रिंक पीने बैठे। कॉन्ग्रेचुलेसन, जो तुम चाहते थे वही हुआ, पत्नी ने कहा। बधाई हो, तुमने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की, पति बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वह चुप रही। फिर वह बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ मुझसे पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला है। पत्नी सीधे बोली, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत बेहद अफसोस है, पति बोला। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति की तरफ देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद गहरी सांस लेते हुए पति बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लालची कहा था। गलत कहा था। पति की तरफ देखते हुए पत्नी बोली, इससे पहले और कोई आरोप लगाते कि प्लास्टिक के गिलास में चाय आ गई थी। पत्नी ने चाय उठाई तो चाय छलककर उसके हाथ पर गिर गई। पत्नी के मुंह से इस की आवाज़ आई। तभी पति के मुंह से भी ओह की आवाज़ आई। पत्नी पति को देखे जा रही थी। तभी पति ने पूछा, तुम्हारा कमर दर्द अब कैसा है? मुंह लगाती हूँ, पर अभी ठीक नहीं हुआ है। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो, पति बोला। पत्नी हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे अस्थमा का क्या हाल है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? अस्थमा, डॉक्टर जी ने स्ट्रेस, दिमागी तनाव कम लेने को कहा है। पत्नी पति के चेहरे पर छपे तनाव
को साफ देख रही थी। सांस की दवाई तो लेते रहते हो ना? पति की तरफ से चेहरा हटाते हुए पूछा। हाँ लेता हूँ, आज लाना भूल गया, पति ने कहा। इसीलिए तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी लगती है, पत्नी ने हमदर्दी से कहा। हाँ कुछ इस वजह से। कुछ पति आगे और ना बोल पाया, मानो उसका गला रुक सा गया हो। कुछ तनाव के कारण पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें 5 लाख रुपए भी देने हैं, 6,000 रुपये महीने भी। हाँ फिर? पत्नी ने पूछा। पति कहने लगा, अशोक नगर में जो फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ, क्योंकि अभी 6 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। अशोक नगर वाले फ्लैट की कीमत तो लगभग 30 लाख है, मुझे तो सिर्फ 6 लाख ही चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बेटी बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई 100 खर्च होते हैं, पति ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ ज़रूर देता रहूँगा, पति बोला। 6 लाख तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसकी आवाज़ में पुराने हमदर्दी भरे स्वर थे। पति उसका चेहरा देख रहा था। कितनी कोमल हृदय और सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी बीवी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी। कितना सरल स्वभाव का है ये, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था। कभी भी मैं गुस्सा होती तो वो किसी न किसी तरह मना ही लेता था, मैं ही उसमें कमी निकालती थी। पुरुष भी स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना मेरा ध्यान रखती थी, मेरे बच्चे का ध्यान रखती थी। खुद कंजूसी करके मेरे लिए कपड़े गिफ्ट भी पति रहती थी, खुद पैसे बचाती और मेरे लिए इन्हेलर लेकर आती। कितनी परवाह करती थी। कौन करता है इतनी परवाह दूसरे की? मैं तो सिर्फ अपने मर्दानगी के नशे में रहा। काश मैंने इसके जज्बातों को समझा होता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर के शोर से मुक्त, भीगी हुई आंखों से एक दूसरे को देखते जा रहे थे। मुझे एक बात कहनी है, पति ने झिझकते हुए बोला। पत्नी ने सजलता से पूछा। हाँ बताओ, डर लग रहा है, पति बोला। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, पत्नी बोली। तुम मुझे बहुत याद आती रही, पति बोला। तुम भी मुझे बहुत याद आते रहे, पत्नी बोली। मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ, पति बोला। मैं भी, पत्नी बोली। दोनों की आंखों में आंसू के साथ में एक नई किरण चमकने लगी। क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कैसा नया मोड़? स्त्री ने सवाल किया। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं, पति पत्नी बनकर, एक अच्छे हमसफ़र बनकर? ये तलाक के पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं? पुरुष ये कहते हुए कागज़ को फाड़ दिया। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए, मुस्कुराते हुए। दोनों घर के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों घर की तरफ चल दिए। वह घर जो पति पत्नी का था। इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी बातों पर ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।